जो लिंडनर सोशल मीडिया के फेमस जर्मन फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिन्होंने ना जाने कितने यूथ को इन्फ्लुएंस किया है, जो एस्थेटिक के नाम से फेमस भी है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। एट द एज ऑफ 30 ही पास्ड अवे। जिनका वो चेस्ट रिपलिंग इफेक्ट शायद ही हम कभी भूल सकेंगे। अब इस चेस्ट रिपलिंग इफेक्ट के पीछे भी इनकी एक कहानी है जिसको इन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में बताई है। इन्होंने सिर्फ यही नहीं और भी बहुत कुछ उस पॉडकास्ट में बताया, तो उन सब के बारे में वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। तो अब किसी भी बॉडी बिल्डर की अगर डेथ होती है तो पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो होती है हार्ट अटैक। स्टेरॉयड एनाबॉलिक्स के ओवरडोज से पक्का इनकी डेथ हुई होगी। तो क्या सही में इनकी भी डेथ स्टेरॉयड और एनाबॉलिक्स के ओवरडोज से हुई है या फिर किसी और कारण से? और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें हर इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। सेम इस इंसिडेंट से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। तो इस इंसिडेंट से हमें क्या सीखने मिला है और साथ ही साथ मसल बिल्डिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि हम एक सेफ और हेल्दी मसल बिल्डिंग कर सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या आप ये जानते हैं कि जिस रिपलिंग इफेक्ट को हम लोग इंजॉय करते हैं वो एक्चुअली उनके चेस्ट मसल में आने वाले क्रैम्प्स है। उन्होंने ये बात ब्रैडली मार्टिन के एक पॉडकास्ट में कही थी। The rippling effect is some sort of, it's not a disease, it's like some sort of condition, right? They call it rippling muscle disease though, as far as I know. Yeah. But technically it's a cramp. It's a cramp. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये क्रैम्प्स थोड़ा सा भी शिफ्ट होकर उनके हार्ट तक आ जाए, हार्ट भी तो एक मसल ही है, तो उन्हें बहुत बड़ा एक हार्ट अटैक भी आ सकता है जिससे उनकी जान जा सकती है। The heart is also a muscle. Yeah. And that's my biggest concern that's always. Scary. It's like, what if I have such a bad cramp that my heart gets a cramp? I don't Called know. a heart attack. Yeah. तो यही कारण है कि वो जिम में कभी भी ओवर ट्रेनिंग नहीं करते थे। बट द थिंग इज उनकी डेथ इस कारण से तो नहीं हुई है, बल्कि उनके डेथ का कारण था एन्यूरिज्म, जो एक तरीके का ब्लड क्लॉटिंग है, जिसमें आपकी जो वीक आर्टरीज होती है उसके वॉल्स फूलने लग जाते हैं जस्ट लाइक बलून्स। और जब वो अपने मैक्सिमम लेवल तक फूल जाते हैं तो एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बस्ट हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं। और वो इस तरीके से फटते हैं ना कि आपके पास अपने आप को रेस्क्यू करने के तक का टाइम नहीं होता है, यानी विद इन अ सेकेंड आप फेंट हो जाते हो एंड यू डिक्लेयर डेथ, जो कि जो लिंडनर के साथ हुआ। अब 2-3 दिनों से जो लिंडनर को अपने बैक नेक में पेन हो रहा था, जिनका जिक्र उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी किया था, लेकिन उन्हें लगा कि वो इतना वर्कआउट करते हैं उसके कारण सिर्फ मसल सोरनेस हुई होगी, तो उन्होंने उसे इग्नोर करके वो वर्कआउट करने चले गए जिम में। वो वर्कआउट अपने गर्लफ्रेंड के साथ करते, तो जिम में जाते ही थोड़ी देर के बाद अपना वर्कआउट करने लगे, वैसे उनकी जो आर्टरीज है वो बर्स्ट हो गई, जिसके कारण वो फेंट हो गए एंड विद इन अ सेकेंड ही डिक्लेयर डेथ। तो ये नेक पेन इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ एनोरिज्म। साथ ही साथ इसमें आपको सीवियर हेडेक हो सकता है, नेक पेन जो इनके साथ हुआ, बैक पेन होता है, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन इसके होने का कारण होता है आपके हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, लिकर और टैबैको जैसी चीजों को कंज्यूम करने के बाद। अब जो एक अल्टीमेट क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि इससे हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो द आंसर इज इससे आप पूरी तरह बिल्कुल भी नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ आप इसके इफेक्ट को कम कर सकते हो स्मोकिंग, टैबैको, लिकर जैसी चीजों को कम कंज्यूम करके। अभी आपके जीन और हेरिडिटी में होने के कारण भी हो सकता है और आपको ये बाय बर्थ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हमें इस इंसिडेंट से क्या सीखने मिला है। हमें हर इंसिडेंट से कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता है, एज यूजुअल इससे भी हमें सीखने मिला है। तो पहली चीज जो हम इस इंसिडेंट से सीखते हैं वो है कि हम जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में हैवी वर्कआउट करते हैं, तो इससे पहले हमें अपने इंटरनल हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे इंटरनल हेल्थ एकदम अच्छी है ना, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल कुछ भी होगा हमें दिख जाएगा लेकिन इंटरनली कुछ भी होगा वो हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए जब भी आप हैवी वर्कआउट करते हैं उससे पहले मेक श्योर कि आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी हो ताकि आप उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस या प्रॉब्लम को आपको फेस ना करना पड़े। अब दूसरी चीज जो हमने सीखी है वो है कि हमें किसी भी तरीके की अपनी इंजरीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जिम जाने के इतने बड़े शौकीन होते हैं, वर्कआउट करने के इतने बड़े एंथुसियास्ट होते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी इंजरीज को इग्नोर करके जिम चले जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं इंजरीज का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आप डेली वर्कआउट करते हैं उससे जो आपकी मसल स्टिफनेस आती है उसको भी कंसिडर करो, वो चीज अलग है। इंजरीज यानी वो एक सडन इंजरी, सडन पेन आपके बॉडी में जो रेगुलर नहीं होता है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो मेक श्योर कि आप तुरंत उसके प्रिकॉशंस जाके लो, और अगर आपको अपने वर्कआउट से कुछ दिन रेस्ट लेना पड़े तो आप उसे बिंदास ले। आप ये ना सोचे कि इतना दिन वर्कआउट नहीं किया तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप वर्कआउट कर पाएंगे, तभी आप आगे अपनी बॉडी बना पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ ही खराब होगी तो आप बॉडी कैसे बना पाएंगे। तीसरी चीज अब जो हमने इससे सीखी है कि वो है कि डेथ बिना बताए कभी भी आ सकती है। तो अगर
आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते तो उसको लेके आलस मत करिए, उसके लिए हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने नहीं देखा कि आपके साथ कल क्या होने वाला, कल हो ना हो। तो अब वर्क हार्ड, अपने ऊपर काम आज से करना स्टार्ट करिए, आलस बिल्कुल भी मत करिए। और चौथी चीज ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि जब भी किसी भी बॉडी बिल्डर की डेथ होती है तो अक्सर हम उसे एनाबॉलिक, स्टेरॉइड और हार्ट अटैक से रिलेट करने लग जाते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर बॉडी बिल्डर जिसकी मौत हो रही है वो एनाबॉलिक्स और स्टेरॉइड के ओवरडोसेस से मर रहा है। कोई नॉर्मल भी डेथ होती है, जैसे कि जो लिडनर। अगर आप ऐसी अफवाह फैलाएंगे ना मार्केट में तो इसका हमारे फिटनेस इंडस्ट्री पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हम इंडियंस पेरेंट्स कितने ज़्यादा हमको लेके पॉजिटिव होते हैं जब उनको ये न्यूज़ पता चलती है ना कि जिम में जाने से हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे आपको। तो मेक श्योर कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सिटीजन बने और कोई भी गलत चीज़ प्रमोट ना करे सोसाइटी में। विद दिस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज ऐश साइनिंग ऑफ।